दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवा। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौ तस्करी के एक बड़े खेल से उठा पर्दा। जमुआ में वाहन का टायर ब्लास्ट होने के बाद प्याज लदे वाहन से बरामद हुआ गौवंश। ड्राइवर खलासी हुए फरार। कानूनी कार्रवाई में जुटा प्रशासन। बेरमो विधायक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बरमसिया में कांग्रेसी नेताओं ने आयोजित किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। स्पीक ऑफ इंडिया कार्यक्रम का भी कराया गया आगाज। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बगोदर के जरमुने पश्चिम पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण के संवेदक से ले रहे थे 8,000 के घूस, अब खाएंगे जेल की हवा। और मोंगिया स्टील ने फिर करवाया फ्री प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ। विजेताओं को मिलेगा आकर्षक उपहार। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कोरोना जागरूकता को लेकर लॉन्च किया एक पोस्टर। और अब खबरें विस्तार से। इस लॉकडाउन में भी गौ तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जमुआ में एक वाहन का टायर ब्लास्ट कर गया और इस गौ तस्करी के खेल से पर्दा उठ पाया। राज्य में झारखंड गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 लागू है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी हो रही है। गुरुवार को जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर टेतारामो गांव के समीप पहले सुबह आपातकालीन ड्यूटी का स्टिकर चिपकाए प्याज की बोरी लदे एक टाटा अल्ट्रा कंटेनर से 26 गौवंशों को बरामद किया गया। हालांकि इनमें से 4 की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि संबंधित वाहन का गुल्ला टूट जाने तथा टायर फट जाने के कारण ही यह मामला सामने आ पाया। दरअसल गुरुवार की सुबह टेतारामो गांव के पास वाहन के टायर फटने की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण जब सड़क पर पहुंचे तो उन्हें वाहन के कंटेनर से मवेशियों की आवाज सुनाई दी। चूंकि कंटेनर के ऊपर प्याज की बोरी लदी हुई थी और वाहन के शीशे पर खाद्य सामग्री वाहन पास का स्टिकर सटा हुआ था, ऐसे में मवेशियों की आवाज सुनकर कुछ लोगों को संदेह हुआ। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते ही वाहन के चालक एवं खलासी फरार हो चुके थे। इस बात ने लोगों के संदेह को और बल दिया। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खोरी महुआ एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार, आरक्षी निरीक्षक विनय कुमार राम, जमुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सदल बल संबंधित स्थल पर पहुंचे और कंटेनर से 26 गौवंशों को बरामद किया। इनमें से 4 की मौत पहले ही हो चुकी थी, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें दफन कर दिया गया। इस बाबत जमुआ थाना के सहायक अवर निरीक्षक नरेश यादव ने बताया कि बरामद मवेशियों को गौशाला भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। समझ रहे 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक छोटा कंटेनर जो है से उसका टायर जो है से खुल के फेंका गया और वह क्षतिग्रस्त हो गया है। उस सूचना को पा करके हम लोग जमुआ थाना से यहाँ पहुँचे। घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि कंटेनर के ऊपर में जो है से प्याज का बोरा लदा हुआ है और नीचे लगभग 25 जानवर थे, जिसमें से 5 जानवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गया और बचे हुए जानवर को हम लोग गौशाला भेजने की प्रयास कर रहे हैं तथा इस मामले की छानबीन हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। बरमसिया में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सह बेरमो विधायक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना प्रकट की। कांग्रेस के दिग्गज नेता और बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर गिरिडीह में भी शोक की लहर है। इसी को लेकर गुरुवार को बरमसिया स्थित एक कैंपस में शोक सभा का आयोजन किया गया।
मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को झारखंड की राजनीति में अपूरणीय क्षति बताया। इस शोक सभा में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा छोटन, नवीन चौरसिया, आनंद वर्मा, संतोष राय, मोहम्मद शकील, साहिब खान, शाहिद अहमद, शशि वर्मा, गोलू खान, नितेश खाका, मोहम्मद मित्तल, बीकू चंद्रवंशी आदि उपस्थित रहे। ठीक है चाचा। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि 24 तारीख को उनका निधन हो गया था दिल्ली का फोर्टिस हॉस्पिटल में। जब तक अग्नि संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार नहीं हो जाता है तब तक हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। तो जब ख़त्म हो गया उसके बाद आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए। जैसे आप लोग जानते हैं उनके बारे में ज़्यादा कहना सूरज को दिए दिखाने के जैसे है। उन्होंने गरीबों को एकत्रित करके जो उनका हक है पूरे मजदूर वर्ग में, वह एक अविस्मरणीय है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। उनका भी हाल फिलहाल का एक काम था फीमेल वीआरएस कोल इंडिया में, जो इन्होंने लड़ के लागू करवाया। यह उनका एक ऐतिहासिक योगदान है मजदूरों के हित में। उन्होंने आजीवन मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़े हैं और उन्हीं के लिए जीते थे, उन्हीं के लिए मरते थे। इसीलिए उनके अंतिम संस्कार में बेरमो में लाखों की संख्या में लोग जुटे और श्रद्धांजलि अर्पित किए। हम लोग इंटक परिवार गिरिडीह की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देवलोक में उनको स्थान मिले। ऐसे युग पुरुष विरले पैदा होते हैं, इनके लिए मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। बताया गया कि आज देश भर में स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग लाइव मोड में एक दूसरे से जुड़े रहे। गिरिडीह में भी इस श्रद्धांजलि सभा के बाद कांग्रेस नेता लाइव हुए और विभिन्न जनमुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। इंसान जन्म लेके मर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी यादें भी मिटने लगती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे जन्म लेते हैं जो अपने कर्मों से खुद को व्यक्तित्व बनाते हैं। राजेंद्र बाबू उन्हीं शख्सों में से एक थे जिन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात सेवा किया। समर्पित ढंग से कभी भी कोई भी व्यक्ति जो उनके पास पहुंचा हो और उनका समस्या का समाधान ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राजेंद्र बाबू नहीं रहे लेकिन उनकी यादें राजेंद्र बाबू बाखुद हम लोग के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये शपथ लेते हैं कि उनके कार्यशैली को अपनाते हुए हम लोग हमेशा जनता की सेवा में लगे रहेंगे। राजेंद्र बाबू के नहीं रहने से मजदूरों की आवाज़ रुक गई। मजदूरों के जो मुद्दे होते थे वो रुक गए। राजेंद्र बाबू की एक खासियत थी कि उनके पास कोई कभी भी किसी भी वक्त जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता था। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही मधुर भाषी नेता थे। या और भी सभी क्षेत्र में वो सबके प्रिय थे। हम लोगों के तो अभिभावक ही थे। उनके जाने से एक तो झारखंड ने, देश ने माटी का लाल खोया ही है, पर हम लोगों को व्यक्तिगत क्षति भी हुई है जिसकी पूर्ति अब इस युग में नहीं हो सकती। धन्यवाद। बगोदर प्रखंड के जरमुने पश्चिमी पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी के इंस्पेक्टर केएन सिंह ने बताया कि पेवर ब्लॉक रोड निर्माण के एवज में 8,000 रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तारी की गई है।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बगोदर प्रखंड के जरमुने पश्चिमी पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव को 8,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा है। इस बाबत एसीबी के इंस्पेक्टर केएन सिंह ने बताया कि ललित पासवान ने मुखिया शंकर पटेल व पंचायत सचिव अवधेश यादव से पेवर्स ब्लॉक रोड निर्माण के एवज में रिश्वत के रूप में 8,000 रुपए की मांग की थी, जिसके सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तार कर लिए गए। ज्ञात हो कि जरमुने पश्चिमी पंचायत के तत्कालीन मुखिया संतोष रजक को 14वीं वित्त के दुरुपयोग के मामले में इनका वित्तीय शक्ति जब्त कर लिया गया था और 3 माह पूर्व उप मुखिया शंकर पटेल को प्रभारी मुखिया बनाया गया था। इसके पूर्व भी जरमुने पूर्वी पंचायत की मुखिया सुनीता देवी व मिश्री पासवान को 3 साल पूर्व एसीबी की टीम ने पीसीसी सड़क के निर्माण में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। प्रधान जिला जज दीपक नाथ तिवारी ने न्यायिक अधिकारियों की टीम के साथ गिरिडीह सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद कैदियों की जानकारी ली, साथ ही नए बंदियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने का निर्देश दिया। प्रधान जिला जज दीपक नाथ तिवारी ने गिरिडीह सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया और बंदियों की जानकारी ली। न्यायिक अधिकारियों की टीम के साथ सुबह करीब 10 बजे ये जेल परिसर पहुंचे। यहां बंदियों के लिए खाना बनाए जाने वाले बिखरे पड़े सामानों को देखकर ये भड़क उठे। इन्होंने प्रभारी जेल अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार को फटकार लगाते हुए कड़ा दिशा निर्देश दिया। इन्होंने सामानों के भंडारण को ठीक करने को कहा। इस निरीक्षण में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजना अस्थाना, एसीजेएम मनोरंजन कुमार, झालसा के सचिव संदीप कुमार बर्तन और रजिस्ट्रार निशिकांत शामिल थे। इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश ने जेल आने वाले नए बंदियों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखने को कहा। किसी भी कीमत पर और कोई भी बंदी बिना क्वारंटाइन में रहे आम बंदियों के साथ नहीं रह सकता है। सभी बंदियों को नियमित मास्क लगाने और हाथ धोते रहने को कहा गया। जिले का कोई भी गरीब, असहाय व निर्धन परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद से JSLPS द्वारा मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई थी। बताया गया कि इसके माध्यम से विभिन्न पंचायतों में लगातार निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दीदी किचन के जरिए जिले में अब तक लगभग 19 लाख गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराया जा चुका है। लॉकडाउन के कारण जिले में उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित गरीब, असहाय, निर्धन परिवारों तथा दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को खाली पेट ना सोना पड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। जिले का कोई भी गरीब, असहाय व निर्धन परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद से JSLPS द्वारा जिले के सभी गरीब, असहाय एवं निर्धन परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी किचन शुरू किया गया है। JSLPS एवं स्वयं सहायता समूह की दीदी द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिले के विभिन्न पंचायतों में की जा रही है। अभी तक 352 पंचायतों में 661 मुख्यमंत्री दीदी किचन के जरिए गरीब व निर्धन परिवारों को गर्म भोजन मुहैया कराया गया है। जिले में संचालित 681 दीदी किचन के जरिए प्रतिदिन हजारों जरूरतमंदों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अब तक 19,21,988 गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराया गया है। पूरे राज्य में सबसे अधिक दीदी किचन का संचालन गिरिडीह जिले में किया जा रहा है, ताकि जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। टुंडी रोड स्थित मुंगिया स्टील प्लांट के कार्यालय में कंपनी के चेयरमैन सह ब्रांड एम्बेसडर गुणवंत सिंह मुंगिया के द्वारा लकी ड्रॉ करवाया गया। साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया पोस्टर भी लॉन्च किया गया। मुंगिया स्टील के सौजन्य से हर माह फ्री प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ करवाया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को टुंडी रोड स्थित मुंगिया स्टील प्लांट के मुख्य कार्यालय में कंपनी के चेयरमैन सह ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के द्वारा लकी ड्रॉ करवाया गया। बताया गया कि प्रथम पुरस्कार जीतने वाले प्रतिभागी को होंडा साइन, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को रेफ्रिजरेटर और तीसरे स्थान पर आने वाले को LED टीवी प्रदान किया जाएगा। लकी ड्रॉ के बाद श्री मुंगिया ने प्रेस को भी संबोधित किया।
मौके पर इन्होंने कहा कि 18 नवंबर 2019 को स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसे तत्काल गठित करने का आग्रह इन्होंने किया है ताकि उद्योग विस्तार में यह सहायक हो सके। आइए JK 56 फर्स्ट प्राइज होंडा साइन JK 56 JK 56 जिनका ये निकल जाएगा निकला है JK 56, इनको होंडा शाइन मिलेगा IJ 10,474, ये कैलेंडर नंबर जिनके पास में है इनका रेफ्रिजरेटर निकला है। और JK 18470 18,470 इनका ये कैलेंडर नंबर है। ये तीनों मेन प्राइस दे दिए गए हैं और बाकी प्राइस आप लोग इसको किराए में ज़्यादा अच्छी करेंगे, तो इनको हम लोग कोर्स से। मौके पर श्री मुंगिया ने कोविड-19 के आपदा को ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया पोस्टर भी लॉन्च किया, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। बताया गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए यह पहल की गई है। आज के समय में ये महामारी के से बहुत लोग इससे परेशान हैं और एक बहुत बड़ी महामारी आने की वजह से बहुत सारे काम रुक गए हैं और बहुत ये बीमारी से हमारे देश में नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हम लोग दूर कर पाएँ, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कामकाज भी साथ में करें। इसके लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस बार हमने मास्क लगा हुआ पोस्टर सामने लाया है कि इससे लोग कुछ भी प्रेरित होंगे, शिक्षा लेंगे, समझेंगे, इस चीज़ को जानेंगे तो इसका कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और आम आदमी को ये समझना होगा कि अब काम में जाना है तो मास्क ज़रूरी है सबसे पहले, और दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ में सैनिटाइज़र का उपयोग, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जितने हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग बीमारी को दूर करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम अपने देश के लिए भी अच्छा करेंगे और देश हमारा स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और सभी काम पर लगे हम लोग, क्योंकि अब काम भी साथ साथ में करना है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और काम करते हुए हम लोग सभी चीज़ों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखें। सरिया में गर्मी व बरसात का समय आते ही बिजली विभाग की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, जिससे रोजाना घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। बुधवार को आए भारी तूफान और तेज बारिश के कारण सरिया क्षेत्र की बिजली पूर्ण रूप से ठप पड़ गई, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बुधवार को हुए भारी तूफान व तेज बारिश के कारण सरिया क्षेत्र की बिजली पूर्ण रूप से ठप हो गई है। विद्युत विभाग सरिया के विद्युत कर्मी रिंकू सिंह व राजेश रवानी ने कहा, हम भूखे प्यासे ठीक करने पर लगे हैं, जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। मौके पर अर्जुन मंडल, उदय मंडल, सोनू यादव, दीपू यादव मौजूद थे। सब तो ई रोड में लाइट नहीं आएगा। कल आंधी तूफान आने के कारण 33 ब्रेकडाउन हो गया था, आज बन गया है और अभी सभी फीडर यहाँ से ब्रेकडाउन है, जिसमें सभी मिस्त्री लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। इसके ऊपर कितनी आपदा कहेंगे, काफ़ी नुकसान हमारी बिजली विभाग को हुई है और 33 के भी 11 के भी सारा बैठ गया लाइन, हम लोग पूरा दुरुस्त करने पर लगे हुए हैं और हम मार्केट को चाहेंगे तो 2 घंटे के अंदर हम ट्रायल करवा देंगे, लाइन से मैंने विद्युत बहाल करवा देंगे।
गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष गर्मी व बारिश के मौसम आते ही बिजली विभाग की व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो जाती है। लोगों का कहना है कि रोजाना पोल गिरना, 33 kVA तार टूटना आम बात हो जाता है, जिससे रोजाना घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे सरिया के लोग काफ़ी खफा हैं। इसे लेकर लोगों ने बगोदर विधायक विनोद सिंह से भी व्यवस्था को दुरुस्त करवाने व पावर ग्रिड चालू करवाने की मांग की है। 6 घंटा कंटिन्यूअस बिजली नहीं रहना, इसका मूल वजह है कि बिजली जो संचालित हो रही है, कहीं तार गिर रहे हैं, कहीं पोल गिर रहे हैं, और मूल रूप में ये बाकी बरसात को छोड़ दिया जाए, बाकी समयों में भी इसको ठीक ठाक नहीं किया जा रहा, जो लगातार ये चीज़ें सामने दिख रही है। बल्कि इवन पब्लिक को तो इधर डबल से टेबल बिल भुगतना पड़ रहा है हर महीने को, लेकिन बिजली के सामान को यदि कोई ज़रूरत पड़े तो लगातार वो अपने से लगा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बिजली विभाग की ओर से एक बड़ा कालाबाजारी है। इधर विधायक श्री सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही जल्द इस पर पहल कर सरिया निर्माणाधीन पावर ग्रिड का लंबित कार्य करवाकर चालू करवाया जाए। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने तेज हवाओं के साथ करवट ली है, जिससे गर्मी और लू से बेहाल गिरिडीह के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि एक और जहां लोग इससे खुश हैं, वहीं दूसरी ओर तेज बारिश ने पेड़ों और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। साथ ही कई किसानों के फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तेज गर्मी और लू से बेहाल गिरिडीह के जनजीवन को थोड़ी राहत मिली है। बुधवार को दोपहर के बाद पूरे जिले में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में काफी गिरावट आई है। इसी के साथ लोगों को गर्मी से कुछ निजात मिली है। हालांकि तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने पेड़ों और घरों को भी अपनी चपेट में लिया। कई जगह घरों के छप्पर उड़े तो कई जगह रास्ते में भी पेड़ गिर गए। इससे कुछ देर के लिए आवाजाही बाधित हो गई। बारिश की वजह से अधिकांश किसान अपनी खरीफ फसलों को लेकर परेशान हैं। पिछले कुछ महीनों से अब तक रबी तथा खरीफ हर प्रकार की फसलों को बेमौसम बारिश व ओले ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब मौसम ने फसलों के साथ साथ फलों के व्यवसाय को भी खराब कर दिया है। NSUI के नेता वाहिद अली खान ने सदर SDM प्रेरणा दीक्षित को एक ज्ञापन सौंपकर सभी शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा को स्थगित करते हुए छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन नहीं हो सकेगा। NSUI की ओर से गुरुवार को सदर SDM प्रेरणा दीक्षित को एक ज्ञापन सौंपा गया और सभी स्कूल कॉलेजों में परीक्षा को स्थगित करते हुए छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आग्रह किया गया। मौके पर NSUI नेता वाहिद अली खान ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से संगठन की शीर्ष इकाई ने यह निर्णय लिया है। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित है। ऐसे में इनके लिए परीक्षा दे पाना बेहद मुश्किल है। वहीं परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन नहीं हो सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर तमाम शैक्षणिक संस्थाओं से आग्रह किया गया है कि वे छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दे ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आज NSUI आला कमान NSUI प्रेसिडेंट नीरज कुंदन के आदेश अनुसार झारखंड के प्रभारी प्रशांत तिवारी के द्वारा ये निर्णय हर जिला के NSUI पदाधिकारी को दिया गया था कि सारे SDM ऑफिस में जाके जिला में जितने भी स्कूल है, झारखंड में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, सारे छात्र को, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, सारे छात्र को, छात्राओं को प्रमोट करके बिना एग्ज़ाम लिए आगे बढ़ाने का काम करे। क्योंकि अभी देश एक ऐसी आर्थिक संकट से गुजर रही है, देश के जितने भी छात्र हैं बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में एग्ज़ाम लेना ये देश के लिए, ये छात्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। और छात्र जो 2 महीने से लगातार लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएँ, क्लास नहीं कर पाएँ, ऐसे में एग्ज़ाम लेना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। छात्र के साथ सरकार को, जिला प्रशासन को और कॉलेज के प्रोफेसर्स को खड़ा होना होगा और छात्र को प्रमोट करके आगे बढ़ाना होगा। यही हमारी मांग थी और हम लोगों ने SDM मैम को ज्ञापन दे के ये मांग किया है कि हमारी मांग को सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सौजन्य से लगातार जरूरतमंदों को फूड पैकेट प्रदान किया जा रहा है। गुरुवार को भी क्लब के द्वारा प्रवासी मजदूरों और अस्पताल में आने वाले लोगों को वेज बिरयानी व पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा गुरुवार को प्रवासी मजदूरों को वेज बिरयानी एवं पानी का बोतल प्रदान किया गया।
बता गया कि जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए सर्कस मैदान स्थित डिस्पैच एंड पिकअप पॉइंट पर एक बस में 35 मजदूर जो महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जसीडी स्टेशन से सरकार द्वारा मुहैया कराई गई बस से अपने गांव जा रहे थे, उन्हें खाना दिया गया। वहीं प्रवासी मजदूर को लाने में जो बस ड्राइवर और खलासी लगे हैं, वैसे लोगों के बीच भी 30 पैकेट बिरयानी एवं पानी का वितरण किया गया। इसके अलावा 35 पैकेट बिरयानी का वितरण मातृ शिशु हॉस्पिटल चैताडीह में इलाज हेतु आए लोगों के बीच किया गया। इस मौके पर क्लब के सचिव विकास सिंह, विकास शर्मा, राणा सामंता, राजेंद्र तरवे, मनीष गुप्ता, दीपक संथालिया के अलावा रोटरैक्ट ग्रेटर युवा के अध्यक्ष निशांत गुप्ता, अभिनय सिंह इत्यादि उपस्थित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा विभिन्न विषयों के मूल्यांकन का कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। इस कार्य के लिए मुख्य पर्यवेक्षक के अलावा 221 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं और इस काम को 10 दिनों के अंदर निपटा लेने का लक्ष्य रखा गया है। 28 मई से झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके लिए सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय, हाई स्कूल आदि को केंद्र बनाया गया है, जिसमें 6 विषयों क्रमशः हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित का मूल्यांकन 6 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक होगा। इस कार्य को 221 पर्यवेक्षक और मुख्य पर्यवेक्षक के द्वारा संपन्न किया जाना है। बताया गया कि 20 मार्च को ही मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज पुनः यह कार्य प्रारंभ कराया गया। हालांकि गुरुवार को लॉकडाउन की वजह से कुछ पर्यवेक्षक और प्रधान पर्यवेक्षक उपस्थित नहीं हो पाए। बताया गया कि इस कार्य के लिए पूरे विद्यालय में सैनिटाइजेशन करवाया गया है। साथ ही प्रत्येक पर्यवेक्षक को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही कार्य हो रहा है। जानकारी दी गई कि 10 दिनों के अंदर ही अधिकांश विषयों का मूल्यांकन कार्य संपन्न हो जाएगा। आज 28 मई से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें सर जेसी बोस हाई स्कूल गिरिडीह बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह, जिसमें 6 विषयों का मूल्यांकन कार्य होना है। हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और मैथमेटिक्स। इनमें 221 परीक्षक और मुख्य परीक्षक के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाना है। चूँकि 20 मार्च को ही एवेल्यूशन कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते, ये कोरोना वायरस के चलते आज से प्रारंभ हुआ और कुछ परीक्षक, प्रधान परीक्षक भी और सह परीक्षक लॉकडाउन के चलते अभी नहीं सब उपस्थित हो पाए हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरे विद्यालय का सैनिटाइजेशन करवा के प्रत्येक परीक्षक को मास्क, सैनिटाइजर दे के, कलम, कॉपियाँ जाके दे के उसको हम लोगों ने शुरू करवा दिया है। अपेक्षा है कि 10 दिन के अंदर अधिकांश विषयों का एवेल्यूएशन हो जाएगा और संस्कृत विषय में परीक्षक कम होने के कारण यह आगे जाने की संभावना है। जितने भी परीक्षक अभी आए हैं, अगर इन द्वारा भी कॉपी का परीक्षण होगा तो 10 दिन से 1-2 दिन और आगे बढ़ जा सकता है। अगर इस बीच में और भी परीक्षक आ जाएंगे, जिसकी सूचना आज हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे
और ये देखेंगे कि जल्दी से जल्दी यह कार्य संपन्न हो जाए। कितने से कितने बजे तक? ये 9 बजे से 5 बजे तक मूल्यांकन कार्य संपन्न किया जाना है। आज पहला दिन है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें जाकर करनी है और हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूरे विद्यालय में 13-14 रूम में हम लोग बड़े बड़े हॉल में हम जब करवा रहे हैं। कहीं भी अधिकांश जगह 6 फीट या उससे भी ज़्यादा दूरी पर टीचर को हम लोग रखे और संपन्न ये मूल्यांकन कार्य अभी चल रहा है। मकतपुर स्थित शांति भवन के सौजन्य से गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता पूनम वर्णवाल की अगुवाई में सदर अस्पताल में एक अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 70 जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। बताया गया कि इन दिनों अस्पताल में मरीजों की संख्या ज़्यादा है, वहीं सरकारी व्यवस्था नाकाफी है। इसी को ध्यान में रखकर अस्पताल में रह रहे लोगों के बीच चूड़ा, गुड़, बिस्कुट आदि सामग्रियां प्रदान की गई। बताया गया कि यह अभियान 3 दिनों तक लगातार चलेगा। मौके पर रेखा जायसवाल, फाग बाबू समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे। आज सदर हॉस्पिटल में यहाँ जो भर्ती हैं हमारे पेशेंट लोग, उनके बीच में अल्पाहार का सूखा राशन वितरण किया गया। यह शांति भवन की ओर से किया गया और लगातार 3 दिन तक वितरण किया जाएगा। यूथ कल्चरल सोसाइटी द्वारा विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर स्वच्छ कन्या स्वस्थ कन्या अभियान के तहत आदिवासी गांव जंगलपुर में पैड बैंक खोला गया। यह गिरिडीह जिले का पहला ऐसा पैड बैंक है जिससे लगभग 60 छात्राओं को हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध होगा। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर स्वच्छ कन्या स्वस्थ कन्या अभियान के तहत यूथ कल्चरल सोसाइटी की छात्रा वॉलंटियर्स द्वारा आदिवासी गांव जंगलपुर की छात्राओं के लिए पैड बैंक खोला गया। इस बाबत सोसाइटी के कन्वेनर सोमनाथ ने बताया कि गिरिडीह का यह पहला पैड बैंक है। इस बैंक के माध्यम से जंगलपुर की लगभग 60 छात्राओं को हर महीने सैनिटरी पैड उपलब्ध होगा। कोई भी छात्रा इस बैंक से निःशुल्क पैड प्राप्त कर सकती है। बताया गया कि इस पैड बैंक का संचालन सुशांति मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। मौके पर वॉलंटियर छात्रा प्रिया कुमारी, जूही कुमारी, पूजा कुमारी, अंजलिना चौड़े, शालिनी मरांडी, अनामिका मरांडी, अश्विनी मरांडी, साक्षी चौड़े, अंजलिना बेसरा सहित कई लोग मौजूद थी। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के अवसर पर हमारी संस्था यूथ कल्चरल सोसाइटी के द्वारा गिरिडीह जिले के सिरसिया क्षेत्र के जंगलपुर गांव में, जो मूलतः आदिवासी गांव है, वहां जिले का पहला पैड बैंक खोला गया। इस पैड बैंक के माध्यम से वहां की आदिवासी छात्राओं को निःशुल्क पैड हर महीने दिया जाएगा। हमारी संस्था सिर्फ पैड नहीं दे रही है बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रही है कि किस प्रकार से पैड यूज़ करना ज़्यादा सुरक्षित है और इससे कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके पहले लॉकडाउन के समय भी हमारी संस्था के द्वारा लगभग 16 गाँवों में 1200 से ज़्यादा छात्राओं को स्वच्छ कन्या स्वस्थ कन्या अभियान के तहत सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जा चुका है और यह अभियान आगे भी लॉकडाउन तक जारी रहेगा। धन्यवाद। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौ तस्करी के एक बड़े खेल से उठा पर्दा। जमुआ में वाहन का टायर ब्लास्ट होने के बाद प्याज लदे वाहन से बरामद हुआ गौवंश। ड्राइवर खलासी हुए फरार। कानूनी कार्रवाई में जुटा प्रशासन। बेरमो विधायक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बरमसिया में कांग्रेसी नेताओं ने आयोजित किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। स्पीक ऑफ इंडिया कार्यक्रम का भी कराया गया आगाज।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बगोदर के जरमुने पश्चिम पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण के संवेदक से ले रहे थे 8000 के घूस, अब खाएंगे जेल की हवा। और मोंगिया स्टील ने फिर करवाया फ्री प्रमोशनल कैलेंडर का लकी ड्रॉ, विजेताओं को मिलेगा आकर्षक उपहार। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कोरोना जागरूकता को लेकर लॉन्च किया एक पोस्टर।